हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्त कथा सीरीज के समापन भाग जा वध कर के साथ। संजय गुप्ता पेश करते हैं जा वध कर। दमन की भूमि में उगे वृक्ष पर प्रतिशोध के फल ही लगते हैं। हल्कान के जीवन ने यह सिद्ध कर दिखाया था। सामाजिक भेदभाव, असमानता, अत्याचार, धोखे और तिरस्कार ने उसे पूर्ण हैवान बना डाला था। घृणा के ये सभी सूल उसने अपने सीने में सुशोभित कर रखे थे। क्रूरता और अत्याचार से उसने खुद को अलंकृत कर लिया था, पर पीड़ा उसका आत्मसंतोष और घमंड उसका अस्तित्व बन गया था। यहाँ तक कि अपने जन्मदाता का भी मृत्युदाता बन गया था वह निर्मम। बदले की ज्वाला ने उसके अंदर के इंसान को भस्म कर दिया था। उसके जहन में यदि कुछ बचा था तो वह था बाह्य, ठंडा और डरावना क्रूर अट्टहास। जो रक्त कथा ठाकुर बाबा ने सूरज को सुनाई, वही डोगा भानु को सुना रहा था। भस्मासुर बन चुका था हल्कान, फिर चाहे वह ठाकुर खानदान हो या उसकी राह में आने वाला उसका बाप। हल्कान हर समस्या को पूरी निर्दयता से भस्म करता था। वह जहां भी जाता था उसके साथ जाती थी उसकी खौफ की लहर। इतने संघर्षों के बाद तुम हल्कान के नर्क से निकलकर शहर तक पहुंचे थे, फिर क्या हुआ डोगा? शहर भी किसी नर्क से कम कहां था। यहाँ भी कदम कदम पर हल्कान भरे पड़े थे। शहर में मुझे अपनी सोनू की तलाश थी जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने शहर पहली बार देखा था, वह दुनिया मेरे लिए अनजान थी। कितनी भीड़ है यहाँ, इसी में कहीं है कहीं मेरी सोनू। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? चल हट रास्ते से। मेरी सोनू कहाँ है? कौन सोनू? ये तो पगला गया, इस साइड से निकालता हूं। अबे मरेगा क्या? मरूंगा नहीं, मार डालूंगा अगर मुझे मेरी सोनू का पता नहीं बताया। बता कहाँ है मेरी सोनू? छड़ाक। तुमने देखा मेरी सोनू को? कोई पकड़ो इसे। माँ और ठाकुर बाबा ने सोनू की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वह कहाँ है बताओ। पुलिस बताएगी कहाँ है तुम्हारी सोनू। बीहड़, जो कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। दसियों समस्याएं दोनों ही राज्यों की थी। महाराष्ट्र काडर के इंस्पेक्टर त्रिपाठी को दस्यु उन्मूलन स्पेशल टास्क फोर्स में तैनाती पर हल्कान का आतंक समाप्त करने के लिए मुरैना बुलाया गया था। वे उधर से गुजर रहे थे। व्हाट नॉनसेंस! इस छोटे बच्चे ने बीच में शहर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। इसे थाने में ले चलो राम सिंह। जी साहब जी, अभी पकड़ता हूं इसे। बड़ी से बड़ी समस्याओं का चुटकी में समाधान कर देने वाले इंस्पेक्टर त्रिपाठी का इतनी छोटी समस्या से पहली बार सामना हुआ था। समस्या जितनी छोटी दिख रही थी उतनी थी नहीं। यह तो सरदार है। कौन सरदार? हल्कान सिंह। तुम डाकू हल्कान सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ। एक बच्चे के मुंह से हल्कान का नाम सुनकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर त्रिपाठी। क्या तुम मुझे इसके पास ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। मैं तो इन्हें भी जानता हूँ, ये सरदार के बापू थे। सरदार ने इनका शिकार किया था। पहले खाना खाओ, फिर हल्कान सिंह के बारे में बताना। उसके बदले में तुम्हें सोनू का पता बताना होगा त्रिपाठी। तो साहब को त्रिपाठी बोल रहा है, नालायक। कोई बात नहीं राम सिंह, अगर तुम मुझे सब सच सच बता दोगे तो मैं सोनू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ। जल्दी ही सूरज को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची बटालियन। वह तो माँ है। माँ, मैं तुझसे दूर नहीं जा पाया माँ, मैं वापस आ गया माँ। माँ? वह मर चुकी है सूरज। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने मुझे यहाँ वापस आने के लिए मना किया था, इसलिए रूठ गई है। माँ तू बोलती क्यों नहीं, मुझे चाटती क्यों नहीं? मैं चला जाऊंगा, बस एक बार उठकर मुझे गले से लगा लो। सूरज होश में आ, उसे गोली लगी है, वह मर चुकी है। नहीं 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 माँ। चीख चीख कर पूरा आसमान सर पर उठा लिया था काली के उस बेटे ने। ओह, यह तो बेहोश हो गया। राम सिंह थोड़ा पानी लाओ। अभी लाए साहब। साहब तो यह थी इस मासूम की माँ? हाँ राम सिंह, जहां से ममता मिली इस मासूम ने उसी को मां मान लिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, इस मां के सीने पे जितनी भी गोलियां लगी हैं वे सूरज के हिस्से की रही होंगी। मां तुझे प्रणाम। किसी पारखी ज्योतिषी की तरह पढ़ ली थी इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने काली के छलनी सीने पर गोलियों से लिखी वो दर्द भरी दास्तान। जल्दी ही होश में आया सूरज। रुक जा सूरज, यह क्या कर रहा है? मैंने सरदार के इशारों पर बहुत लाशों को ठिकाने लगाया है। पहली बार अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। राम सिंह,
यह जो कर रहा है इसे करने दो। माँ, मैंने बना दिया तेरा पिंजरा, अब तू आराम से यहाँ रहना। इसी टीले के आगे है सरदार का अड्डा। राम सिंह, हमें योजनाबद्ध तरीके से इस टीले पे जाना होगा। डेविल भैया, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? मुझसे बात भी नहीं करोगे? मुझ पर गुर्राओगे भी नहीं? नहीं तो तुमने भी इन गोलियों को मेरे पास आने नहीं दिया। जिम्मी भैया, कालू भैया, मेरे भाइयों को कितना मारा है शैतानों ने। सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसको कवर देते हुए इसका पीछा करो। मौत का तांडव कर रहा था सूरज। फायर धान, और पुलिस अपना काम कर रही थी। डेविल की खूंखारता समा गई थी सूरज में। हलकान के साथियों को इतने अप्रत्याशित हमले की उम्मीद नहीं थी। उनके पांव उखड़ने लगे थे। यह शैतान पुलिस ले आया। सरदार, वह हरामजादा कुत्ते का बच्चा पुलिस लेकर अड्डे में घुस आया है। कुत्ता फाड़े तेरा मांस। कहाँ है वह हरामखोर कुत्ते का बच्चा? पहले दिन ही मार दिया होता तो अच्छा होता। हलकान ने जवाबी हमला किया। उसे इंस्पेक्टर त्रिपाठी की योजना का अंदाजा नहीं था। हलकान सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भलाई इसी में है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। चंबल तुम लोगों के अपंग कानून को नहीं मानता। हलकान चंबल का राजा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस कुत्ते के बच्चे को मेरे हवाले करके यहां से निकल जाओ। इंस्पेक्टर त्रिपाठी के फैलाए जाल में फंस चुका था हलकान। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान। भून डालो इसे। फायर, कोई बचकर न जाने पाए। हलकान को निहत्था कर दिया था सूरज ने, पर उसके पास बच निकलने का कई रास्ते थे। भून डालो इन सबको। दोनों तरफ से भीषण गोलियां चली। पूरी सेना लेकर आया है कुत्ते का बच्चा। हलकान के ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। हमें शहर की तरफ भागना होगा। जगीरा, तो इनका ध्यान भटका। मैं चंपा और बच्चे को निकालता हूं। ठीक है सरदार। जगीरा ने अपने साथियों के साथ भागने का भ्रम पैदा किया। त्रिपाठी हलकान के झांसे में आ चुका था। मेरी गोली तेरा इंतजार करेगी कुत्ते के बच्चे। आज उसी सूरज ने हलकान का साम्राज्य समाप्त कर दिया था, जिसे वह अपना नसीब समझता रहा था। इंस्पेक्टर त्रिपाठी को झांसा देकर हलकान निकल भागा और शहर के भूल भुलैयों में खो गया। उसके बाद मैंने अपने भाइयों का अंतिम संस्कार किया। चुप हो जा सूरज। तूने पुलिस की मदद करके एक वफादार कौम को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं अपने माँ और भाइयों की कसम खाता हूँ कि इंसानियत का वफादार बनूंगा। हलकान को पकड़वाने में तुमने पुलिस की मदद की, इसलिए तुम्हारे भरण पोषण और तुम्हारे लिए अच्छा इंसान बनाने के लिए बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। तूने मुझे कूड़े से उठाया, मुझे जीवन दिया, नमक खिलाया। मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा हलकान। तुझे बाप ही समझा था मैंने, लेकिन जैसे तूने अपने बापू को मारा वैसे ही मैं भी तुझे मारूंगा। तूने मुझे बागी बना दिया है हलकान। तो क्या तुमने डाकू हलकान सिंह को मार दिया? उसे कैसे ढूंढा तुमने और कैसे मारा डोगा? रुको, बुलावा आया है। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। बुलावा? लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो। कुछ आवाजें सिर्फ डोगा ही सुन सकता है। डोगा, जल्दी चलो, उसकी जान खतरे में है। चलो दोस्तों, यहाँ तो कोई नहीं है। वे सुअर यहीं पर उस आदमी को मार रहे थे। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पैने हथियार थे। सुअर? पैने हथियार? कुछ समझ नहीं आया। अब यह कचरा क्यों फैला रहे हो? ओह, यह क्या? कोई आदमी कचरे के नीचे दबा हुआ है। चिता, डंपिंग ग्राउंड नंबर 330 पर जल्दी पहुंचो। पुलिस को भी कॉल कर दो। चिता चीते की गति से वहां पहुंचा। यह छीना झपटी का केस लग रहा है। इसकी जेबें खाली हैं। मैं चलता हूं चिता। पुलिस और एम्बुलेंस आने वाली है। तुम इस केस की छानबीन करो। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण छीना झपटी का केस नहीं है। कुछ असामान्य बातें इस केस से जुड़ी हैं। ठीक है डोगा। अगर कुत्ता मित्रों ने इस आदमी को ढूंढ न लिया होता तो कल सुबह वेस्ट कलेक्टर ट्रक आकर कूड़े समेत इसे उठाकर ले जाता। किसी को उसका पता भी नहीं चलता। सुअर क्यों किसी को लूटेंगे? चक चक चक। छी, कितनी बदबू आ रही है। तुम कैसे इतनी बदबू को सह लेते हो? मेरे मास्क में एयर फिल्टर लगा हुआ है। पर तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कैसे सोता? अभी तुमने मुझे बताना था ना कि तुमने हलकान सिंह को कैसे मारा। ओह,
हलकान सिंह, ठीक है बताता हूं, पहले अपने जूते धो लूं। हलकान नामक उस शैतान का मरना आवश्यक था। उसे मारना मेरे ऊपर कर्ज था, क्योंकि उसे जिंदगी भी तो मेरी वजह से मिली थी। मैं उसका नसीब था तो उसकी बदनसीबी भी मैं ही बना। आगे मुझे ध्यान रखना होगा कि अदरक चाचा और लायन जिम का जिक्र ना आए। इस समाज ने एक दुर्दांत रक्त बीज को जन्म दे दिया था। अब हलकान को खत्म नहीं किया जा सकता था। वह पूरे समाज में एक नासूर की तरफ फैल रहा था। वह बेरहम रक्त बीज हर आत्मा में अपना विस्तार कर रहा था और डोगा को उस रक्त बीज का वध करना था, क्योंकि उस रक्त बीज का पहला शिकार तो मैं ही था। चंबल से भागा हलकान सिंह मुंबई पहुंचा। राजनीति में वह पहले ही कदम रख चुका था। यहां उसके कई संपर्क थे। अपना खजाना वह साथ लाया था। बस देरी थी गिरोह बनाने की। लेकिन अब वह सरदार हलकान सिंह नहीं, बल्कि नेता हलकट सिंह के नाम से जाना जाता था। काले शरीर पर उजली पोशाक, बागी की वर्दी ने नेता के पहनावे की जगह ले ली थी। रूप बदल लिया था उसने अपना, लेकिन भेड़ की खाल में था भेड़िया ही। नेता हलकट सिंह की जय, नेता हलकट सिंह की जय हो। लोक वफादार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो किलोटा। साथियों, हमें एक दशक लगा यहां तक पहुंचने में। आप सभी के सहयोग से आज हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। आम चुनाव अब सिर पर है। हमें किसी भी कीमत पर इस बार भी जीत हासिल करनी है और जीत के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। आप सभी अपना अपना योगदान बताइए। मंत्री जी, आपके पैसे से मैंने जो जय परफ्यूमरी लगाई थी, उसके नए प्रोडक्ट पान खराब ने देश भर में तहलका मचा रखा है। इन चुनावों में मैं आपको 200 करोड़ का योगदान दूंगा। बहुत अच्छे गुप्ता जी, चुनाव जीतते ही हम तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी का मसला खत्म करवाएंगे। 2-4 पैसे पान खराब से कम कर देना, फिर आपको लोग लालची गुप्ता बोलना बंद कर देंगे। नेताजी, आप शांति नगर वाली जमीन खाली करवाइए और मैं आपको 300 करोड़ गिनवा दूंगा। क्या रे बिल्डर, साना बन रहा है? पैसा चुनाव से पहले चाहिए। जमीन इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकती, वही तो वोटर हैं हमारे। अच्छा चल देखते हैं, 350 तैयार रखना। बाकी सब भी बताओ। नेताजी, मेरे 100 करोड़ हजार के नोटों के लिफाफे भरवा के भेज दूंगा। मैं 50 करोड़ आज ही भिजवा देता हूँ नेताजी। मंत्री जी, 25 करोड़ की दारू मेरी तरफ से। यह रकम बहुत कम है। वोटों को खरीदने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाया जाएगा। अब आप सब जा सकते हैं। कल का किलोटा और डीसीपी यहीं रुकेंगे। किलोटा, तुम्हारे ब्लैक बॉयज गैंग को बड़े बड़े डाके डालने होंगे। नेताजी, आपका हुक्म सिर माथे पर, लेकिन आप तो जानते हैं कि कमिश्नर त्रिपाठी कितना कड़क है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे सिर पर हमारा और डीसीपी शत्रुघ्न का हाथ है। क्यों डीसीपी साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बेधड़क कानून को हाथ में लीजिए, बस मेरी मुट्ठी गरम और प्रमोशन डबल होती रहे। सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? पैसे की आप चिंता ना करें, अब अक्खा मुंबई के बैंक खाली करवा दूंगा। ठीक है डीसीपी, अब तुम जा सकते हो और शांति नगर में शांति बनाए रखना। 2-3 दिन उधर कोई झाकेगा भी नहीं नेताजी। सुन के लौटा, यह बिल्डर बड़ा हरामखोर है। इसका काम तो करवाना ही पड़ेगा। बस्ती को खाली करवाने के लिए गैंडा से मिल, वह इस काम में माहिर है। समझो आपका काम हो गया मालिक। और सुन, चुनाव तक हमें तेरे जिम के और कमांडो चाहिए होंगे, वफादार कमांडो जो अपनी जान की भी परवाह ना करें। यह काम भी हो गया समझिए। बेरोजगारी ही कम होगी मुंबई की। वफादारी तो कूट कूट कर भरी है हम सब में। हरे रंग पर जान छिड़कते हैं सारे। जेबें हरी हो जाएं, बस उसके बाद जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। बस आपको हथियारों की सप्लाई करवानी होगी। उसकी चिंता तू मत कर, यह काम कल का कर देगा। क्यों कल का? इसका जिम हथियारों से भर दूंगा नेताजी। और हाँ किलोटा, जातीय दंगे भी उन्हीं हथियारों से भड़काने हैं ताकि हम सहानुभूति के नाम पर उन्हें नोट बांटकर वोट खरीद सकें। अब निकलो दोनों और काम पर लग जाओ। प्रणाम नेताजी। देख कुतिया, तेरे नाम पर आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। जैसी तूने मेरे साथ वफादारी निभाई, वैसी ही वफादारी मैं मुंबई के साथ निभाऊंगा। कालका कौन? मेरा चाचा? हो सकता है, मेरे हत्थे नहीं चढ़ पाया था वह तब। अगले कुछ दिन मुंबई पर जुर्म का तूफान टूट गया। यह वही मंजर था जिसे मैंने चंबल में देखा था। हर तरफ चीखें और लहू उगलते जिस्म, पूरी मुंबई थर्रा गई थी। लेकिन उस मसीहा ने सभी को गले लगा लिया।
मेरे शहर के वासियों, यह सब विपक्ष का किया धरा है। चुनाव में मेरी निश्चित जीत को देखते हुए उन्होंने यह सब उपद्रव करवाया है, लेकिन आपका वफादार भाई आपके साथ है। इंसान के इस वफादार दोस्त को इस बार भी याद रखना। कसम है मुझे काली की, अब किसी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। हमारा नेता अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, हलकट तेरा नाम रहेगा। वफादारी की वह मूरत देखकर और वह नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और फिर उसके साथियों की शक्लें देखकर रहा साहस सन से भी मिट गया। मैं पहचान चुका था कि हलकट के भेष में छुपे हलकान को। मेरे सामने मेरे जीवन का लक्ष्य खड़ा था, जिसके लिए मैंने एक एक पल घुट घुट कर गुजारा था। वह शैतान मुझे ललकार रहा था। मेरी मुट्ठियां क्रोध में कस गई थीं। शरीर में खून उबाले मारने लगा था कि बस एक क्षण और रुका तो शरीर फाड़कर बाहर आ जाएगा सारा लहू। मेरे अंदर का हलकान जागृत हो गया था, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान बाकी था। मुझे अपने देवता से इजाजत लेनी थी, वह देवता जिसने मुंबई में मुझे शरण और पिता का साया प्रदान किया था। मुझे वह दरिंदा मिल गया है। अब समय आ गया है कि मैं उससे अपना बदला लूं। बदला एक दलदल है, एक बार इसमें कूदा तो इसमें धंसता चला जाएगा। मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दे सकता। उसे सजा जरूर मिलेगी, हम कानून की मदद लेंगे। कानून उसे वह सजा नहीं दे सकता जो मैं उसे दूंगा। उसे उतना ही तड़पाना है मुझे जितना उसने मुझे तड़पाया है। कानून मेरे दिल पर लगे घावों को नहीं महसूस कर सकता। कानून हद से हद उसे फांसी की सजा सुना देगा। कोई जल्लाद आएगा, उसे काला नकाब पहनाएगा और खट से लीवर खींच देगा। मैं चाहता हूं कि वह देखे, वह जाने कि उसे कौन मार रहा है। उसकी मौत से बंद होती आंखों में मैं खुद को देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मरकर भी उसकी आंखों में मेरी तस्वीर रहे और वह नरक में भी उस तस्वीर को देखकर कांपता रहे। यह सिर्फ मेरा अधिकार है, इसे मुझसे मत छीनिए। यह अधिकार नहीं, दरिंदगी है। तू चाहता है मैं तुझे एक हत्यारा, एक शैतान बनने की इजाजत दे दूं? हरगिज नहीं। उस दिन तूने कहा था कि कभी आप सिर भी मांगेंगे तो खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। मुझे आज तेरा सिर ही चाहिए। काट उस सिर को जिसमें बदले की भावना भरी पड़ी है। तू केवल हलकान की तलाश में नहीं था, तुझे तलाश थी सोनू की भी। एक तलाश तुझे नरक के अंधकूप में धकेल देगी और तेरी दूसरी तलाश जो तुझे उजाले की तरफ ले जाएगी, उसे तू हमेशा के लिए खो देगा। अब फैसला तेरा है कि तू क्या चुनता है। मैं अपने भगवान, अपने खुदा का बताया रास्ता चुन लिया था, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरफ बज रहा था, जिसका जवाब मुझे उस समय नहीं मिला कि अगर मैं एक हत्या करके अपने बदला ले लूंगा तो कैसी दलदल में धंस जाऊंगा। लेकिन आज जब खुद को देखता हूं तो लगता है कि उनका अनुभव कितना सही था। लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था, उसका लिखा कोई नहीं टाल सकता। बदला मेरे नसीब में मेरे पैदा होते ही लिख दिया गया था। उसने मुझे पहना ही दिया कुत्ते का चेहरा। मेरा सबसे पहला शिकार बना किलोटा, दूसरा शिकार बना हलकट उर्फ हलकान। गटर गटर का यह कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था, आज तुमसे तुम्हारा जीवन छीन लेगा हलकान सिंह। मैंने देखी उसकी आंखों में अपनी सूरत, मैंने देखा उसकी आंखों में खौफ। पल प्रतिपल बाहर को आती जा रही उसकी आंखों में मैंने देखी मौत। यह नजारा उसे फांसी मिलती तो कहां दिखता। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मेरी आत्मा से आक्रोश का सारा सैलाब उस एक क्षण में हलकान के जिस्म की ही भांति गिरता चला गया था। मेरे खुदा ने मुझे मेरी 2 तलाश तो गिनवा दी थी, लेकिन वे मेरे सबसे बड़ी तलाश गिनवाना भूल गए थे। मेरे अस्तित्व की तलाश, इस सवाल के जवाब की तलाश की क्यों फेंका कूड़े पर, अब यही डोगा तलाशेगा। सही कहा डोगा ने, अपना बदला लेने का अधिकार खुद का ही होता है। यह अधिकार किसी और को नहीं देनी चाहिए। चाचा की आंखों में मुझे भी देखना है मौत का खौफ। सुशांत, बहुत गड़बड़ हो गई। एक तो लेट नाइट शो, ऊपर से कार भी खराब हो गई और कोई कैब भी नहीं मिल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोमा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या सल्लू हो?
नहीं लल्लू हूँ। मेरा मतलब मैं सुपर कमांडो ध्रुव से कम नहीं हूँ, उसका फैन हूँ। यूं तो नो चुटकियों में समस्याओं का हल कर देता हूँ। अरे मेरे लल्लू राम, वह तो हमारा डोगा करता है। दोनों दोस्त ही हैं। निशाचर वाला केस भूल गई? दूर हट गंदे प्राणी, बचा खच डॉक 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 आ खच खच। हेलो फ्रेंड्स। ड्रॉक ड्रॉक डोगा। हाँ डोगा, कैसे हो दोस्तों? यह कौन सी जगह है जरा बताओगे? और यह कैसी कॉस्ट्यूम पहन रखी है? स्कूल का प्ले कर रहे थे क्या, या कॉमिकॉन से आ रहे हो? यह कैसा डोगा? ड्रॉक ड्रॉक, यह धारा नगरी एक्सटेंशन है और हम कॉमिकॉन से ही आ रहे थे, लेकिन तुम कहाँ से आ टपके? और यह डोगा का मास्क तुम्हें कहाँ मिला? डोगा मेरा दोस्त है, उसने ही क्राइम फाइटिंग के लिए मुझे यह मास्क दिया है। मैं अपराध की गंदगी को दूर करने निकला हूँ। मैं वह नाले वाले गटर से बाहर आया। क्या तुम हमें डोगा से मिलवा सकते हो? अभी तो नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ। मुझे अपने चाचा की जान लेनी है। और यह क्या, यह दोनों कौन है? यह हमारे कजिन भैया भाभी हैं। इन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, तो हमने इनकी जान ले ली। सुपर हीरो जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं ना। ई मम्मी। अबे यह क्या, डोगा डर गया? चाचा को मारेगा। लाश देखकर निक्कर गीली हो गई। ग्रंट, पुलिस चल निकल यहाँ से। लगता है आज झपट पकड़ी जाएगी। कंट्रोल रूम डबल मर्डर, वेस्ट कलेक्टर 32 पर फॉरेंसिक टीम भेजें। ओवर एंड आउट। वह सुबह सूरज के लिए बहुत विस्फोटक साबित होने वाली थी। बहुत चालाक निकला लड़का। मास्क गायब है, तो इसलिए पूछ रहा था कि गटर की बदबू से कैसे बचते हो डोगा। एक ही रात में एक जैसे दो हादसे में डबल मर्डर और एक घायल। यह तो वही जगह है जहां से मैं सीवेज पाइप से बाहर निकलता हूँ। भानु भी यहीं से निकला होगा। अगर गलत दिशा में नहीं भटका होगा तो मुझे उसकी खोज में अजमेरा हवेली जानी होगी। मेरे कुत्ता मित्र बता रहे थे कि उन्होंने भानु को यहाँ नहीं देखा और अभी हवेली पर कोई नहीं है। तेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है दोस्त, लेकिन डोगा ने भी तेरे साथ ठीक नहीं किया। उसे तुझे लेकर तुरंत तेरे चाचा के पास जाना चाहिए था। नहीं, डोगा की भी गलती नहीं है। तब मैं घायल था ना। डोगा की गलती यह है कि वह मुझे मेरा बदला खुद लेने से मना कर रहा था। बताओ उससे मेरा गुस्सा कैसे शांत होगा? बिल्कुल सही कहा तूने। तुझे अपना बदला खुद ही लेना होगा। हम लेकर चलेंगे तुझे तेरे चाचा के पास, बस शाम होने दे। लेकिन तू तो फट्टू है बे, उसे मारेगा कैसे? तेरी तो निक्कर गिली हो जाएगी। तू बोल तो मैं। नहीं, कहा ना, मैं अपना बदला मैं खुद लूंगा। बस एक बार तुम मुझे हवेली ले चलो। एक बार उस चार दीवारी को पार कर जाऊं तो सबको मार डालूंगा। ड्रॉप ड्रॉप, यहाँ तो पार्टी चल रही है। सुअर खाया जा रहा है, या कहूँ कि एक सुअर दूसरे सुअर को खा रहा है। यह क्या बकवास है? कौन हो तुम? बेकार सवाल। हम यह बताने आए हैं कि यह कौन है। कौन है यह चूजा? इसे पहचानता है कालका प्रसाद? नहीं। तो पहचान ले। ओह भानु। हाँ भानु, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत मारा था मुझे। तो फिर शुरू करते हैं। क्राम बूम। ढूंढ डालो इन्हें। तक 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 धक धक सांग ब्लैक। कालका के सेवक जल्द ही संभले, लेकिन वे दो पूरे शैतान थे, क्रूर थे। उनकी नजर में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। वे सिर्फ एक ही सच जानते थे कि इंसान को एक दिन मरना है, तो फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन कालका को निगलना इतना आसान नहीं था। सेवकों की संख्या उन पर भारी पड़ी। अबे मुरमुरे, तू जिंदा बच गया। अब की बार तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अपने हिमायती लेकर आ गया। कौन कौन है रे तेरे गैंग में? इसकी चटनी बना डाल विकराल। इस बार इसकी हड्डियों का भी चूरा बना दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। चुम चड़ाक। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चिम चिम चिम। इस बच्चे पर अत्याचार करके तुम्हारे पाप के सभी घड़े भर चुके हैं। हिंसा में डोगा तुम्हारा बाप है। देख अपने बाप का घुसा। क्या कह रहा था? तू हड्डियों का चूरा बनाएगा। तुझे पता है कि सबसे ज्यादा दर्द कांच की चुभन का ही होता है, और उससे भी ज्यादा दर्द होता है विश्वासघात का।
पीठ में छुरा घोंपने का, उन रिश्तों की हत्या करने का जिनसे सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है इंसान, और खासकर एक बच्चा। महसूस कर उस बच्चे का दर्द, जख्मों से भरे उस मासूम जिस्म का दर्द जिसे तू कचरा पेटी में फेंक आया था। मेटेलिक हाथ होने से तू खुद को खुदा समझ बैठा। तेरे जैसे जालिमों के लिए जल्लाद है डोगा। तेरी हड्डियों का चूरा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन उससे कम भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी 200 हड्डियां टूटेंगी तेरी। क्यों हथियार किंग, टांगे कांप रही है ना तेरी? मुंबई के राक्षस तेरे हथियारों से सुलग और सहम गई है मुंबई। बहुत देर लगी मुझे तुझ तक पहुंचने में, लेकिन अब पहुंच गया हूं। बंद कर तेरी मौत। उल्टे हाथ का घुसा नहीं मारता डोगा, आदमी मर जाता है, और अभी तेरी मौत पर किसी और का हक है। माफ कर दे डोगा, मुर्दों को नहीं मारता डोगा। जा, डोगा ने तुझे माफ किया। मैं गलती पर था जो इस लड़के का अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। मेरा बदला लेने के लिए मेरे सारथी बने थे मेरे चाचा। आज डोगा बनेगा इस बच्चे का सारथी। मैंने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। समाज हत्या को कभी भी जायज नहीं ठहरा सकता। ऐसा हुआ तो हर इंसान अपने बदले को सही ठहराएगा, लेकिन यह उनका डर है। भयभीत हैं वे लोग इन जैसे शैतानी नीयत वालों से। कायर हैं वे, और ये दरिंदे उनकी इस कायरता का ही लाभ उठाते हैं। शैतानों का खात्मा हत्या नहीं कहलाती। ले या छुरा, आगे बढ़ भानु, ले अपना बदला, जा वध कर। आज डोगा ने जो पाठ तुझे सिखाया, दुनिया उसे सही कहेगी या गलत, डोगा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाची, तुझे जान से मार दूंगा आज। खचाक। थैंक यू डोगा। हिंसा इंसान के मूल में है। आगे बढ़ने के लिए हर किसी को दूसरे का दमन करना होता है। डोगा कितना भी चाह ले कि उसके अलावा कोई इंसान हिंसा ना करे, वह इंसानी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता। इंसान कोई वृक्ष नहीं कि पत्थर खाकर फल दे। इंसान पत्थर खाकर पत्थर ही लौटाएगा। सुदूर कहीं हलकान उस हिंसा पर अट्टहास कर रहा था। मरकर भी अमर था हलकान सिंह, मानो मुंबई की आत्मा में व्याप्त हो चुका था वह। ड्रग ड्रग, बाप रे, तो यह था डोगा। ड्रग ड्रग, इंतजार कीजिए, रक्त कथा समाप्त। तो दोस्तों, डोगा की यह बेहतरीन सीरीज रक्त कथा सीरीज यहीं समाप्त होती है। कैसी आपको लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।